हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि टीएफ जर्नी है वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, एक फेज़ है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी पूरी लाइफ या पूरी ज़िंदगी नहीं है। थोड़ा और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, इसको थोड़ा और गहराई में समझने के लिए मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगी। जैसे एक बचपन आपकी लाइफ का पार्ट होता है, बचपन पूरी लाइफ नहीं होता है। यंग जनरेशन एक आपकी लाइफ का पार्ट होता है। कुछ साल, पूरी लाइफ के लिए आप यंग भी नहीं रह पाते। और आप देखो तो आप जब एल्डर एज में आते हो, अबाउट 25 टू कुछ साल, वो एक आपकी मैरिज का लाइफ का पार्ट होता है, वो आपकी शादीशुदा लाइफ होती है। जैसे मैरिज में आप पूरी लाइफ नहीं रह सकते, जैसे बचपन में आप पूरी लाइफ नहीं रह सकते, यंग जनरेशन में आप पूरी लाइफ नहीं रह सकते, टीन एज में आप पूरी लाइफ नहीं रह सकते, वैसे ही ये टीएफ जर्नी है वो आपकी एक लाइफ का पार्ट है। वो पार्ट है वो आपकी सोल को इवोल्यूट करना, आपके ब्रेन को आगे बढ़ाना, इवोल्यूशन जर्नी में जाना। ये आपकी लाइफ का एक फेज़ है, एक पार्ट है। इसको और बारीकी में समझते हैं तो जब आप टीएफ जर्नी में आते हैं और आप अपने काउंटर पार्ट डीएम से मिलते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप आपको ना वक्त का पता रहता है, ना ही आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ भी आपको पता नहीं रहता। सिर्फ आपका सेंटर ऑफ यूनिवर्स होता है आपका डीएम। टीएफ जर्नी तो इसको आपने नाम दिया है कि ये इनोवॉक करना है, ये कॉन्सेप्ट है, इतने इश्यू हील करने हैं, ये इवोल्यूशन जर्नी है। इस पर भी पहले आपका फोकस नहीं रहता है। और जैसे ही आप अपने डीएम से मिलते हैं और तो बेइंतहा प्यार होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि यही मेरी दुनिया है, यही मेरी पूरी लाइफ है। फिर जैसे जैसे आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होता है इवोल्यूशन जर्नी का, आपका काउंटर पार्ट आपको ट्रिगर करता है, तो आप थोड़े बहुत इनोवर्क के फेस में जाते हैं। फिर स्टार्ट होता है इनोवर्क का फेस, इवोल्यूशन का फेस, इनर चाइल्ड हीलिंग, सबकॉन्शियस हीलिंग। कुछ कर्मा बीच बीच में आते रहते हैं, आपको कर्मा भी हील करने पड़ते हैं, कर्मा भी फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे लेसन लर्न करने पड़ते हैं। इसमें आप अपना इनोवर्क कितने टाइम पर ख़त्म करते हैं वो आप पर डिपेंड है। कुछ लोग सीरियसली करते हैं तो 1-2 साल में हो जाता है, कुछ लोगों का कम कर्मा होते हैं, कम वुंड होते हैं तो 1 साल में भी हो जाता है। और कुछ लोगों का कर्मा ज़्यादा होगा तो वो पहले तो कर्मा में फंसे ही रहेंगे कुछ सालों तक, फिर वो अच्छे से ढंग से इनोवर्क करेंगे, फिर वो लेसन लर्निंग लेंगे, तो किसी के 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अब आप उसको अपना दिमाग खोल के सोचिए, ये 5 साल 10 साल आपकी ज़िंदगी का पार्ट है, ये आपकी पूरी लाइफ नहीं है। ये टीएफ जर्नी है वो आपकी लाइफ का एक फेज़ है, एक पार्ट है, ये आपकी पूरी लाइफ नहीं है। थोड़ा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। फिर डेस्टिनी में आप क्या ट्विन फ्लेम आपका डेस्टाइन पार्टनर है या नहीं है वो बाद में की बात है। आपकी शादी डीएम से लिखी है या नहीं लिखी है, या फिर एक ट्विन फ्लेम जर्नी के एंड में आपको कोई और आपका काउंटर पार्ट मिलता है, ये फॉल्स ट्विंस निकलता है, ये सब कुछ तो बाद की बात है। एट द एंड ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड है, लेकिन बीच का जो ये पार्ट है इनोवर्क का फेस, और जो आपको इतना अटैचमेंट रहता है, इतने सारे लेसन लर्न करना है, आपकी सोल को इवोल्यूट करना है, वो एक सिर्फ पार्ट है। बट यहाँ आपका इल्यूज़न यही है कि जब तक आप उस इंसान में इतने फंसे हुए होते हैं तो आपको ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की कोई इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है, ना आप अपना फ्यूचर का सोचते हो। हाँ, आपको फियर इश्यू बहुत होते हैं। सेशंस में लोग आते हैं तो लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं मैं अकेली रह गई तो, कहीं एट द एंड लाइफ के बुढ़ापे में या कभी भी मेरा कोई साथी नहीं रहा तो। ये फियर क्यों है? आपको ये फियर अंदर से क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है ना कि मेरा पर्सन मेरा हाथ थामेगा या नहीं, मेरा डीएम मुझसे शादी करेगा या नहीं। यदि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट होता, यह रियलिटी आपको सच में दिखाई देती, आपके आंखों के सामने ये प्रूफ होता कि ये इंसान मुझसे शादी करेगा ही करेगा, और ये प्रूफ आपको कोई और नहीं दे सकता, खुद आपका डीएम ही बता सकता है।
डीएम ही आपको क्लियर कर सकता है कि वो आपसे शादी करेगा या नहीं करेगा, या फिर उसका बिहेवियर से आपको पता चलता है। उसके बिहेवियर ऐसा होता है, ऑन ऑफ रहता है, प्यार नहीं चाहता, डिसरिस्पेक्ट कर देता है, तो आपको ये कॉन्फिडेंट ही नहीं कि वो एट द एंड लाइफ में आपका साथ देगा या नहीं, शादी करेगा या नहीं। तो आपके अंदर फियर इश्यू होते हैं, आप डरते भी हैं कि फ्यूचर में अकेले रह जाएंगे, लेकिन आप में वो सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि मैं अपना इनर वर्क ख़त्म करके कोई एट द एंड क्या रिज़ल्ट है डिवाइन से या अपना डीएम से एट द एंड रिज़ल्ट देख लूँ। वो देखने की शक्ति भी आपके अंदर नहीं होती है, क्योंकि आप एक तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होगे। आपके सोचने समझने की शक्ति कम हो गई होगी, चाहे ग्रह नक्षत्र है वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे होगे आपके ब्रेन में, आपके चक्रास में। तो आपके हाथ में क्या है, एक ही इंसान है डीएम, जिसके आगे आपका फ्यूचर टिका हुआ है, जिससे आपकी बहुत सारी उम्मीदें है, होप है। बट वो उम्मीद होप वहाँ से टूटती है तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी फील करते हैं। तो फिर आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी ऐसा स्टेट है जिसमें आपको सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो लॉजिकल ब्रेन है, जो रैशनल थिंकिंग वाला ब्रेन है, वो स्टॉप हो जाता है। तो आप सोच नहीं पाते हैं प्रैक्टिकली, कुछ समझ नहीं पाते। इसलिए मैं यहाँ आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि भाई आपको लगता है कि फ्यूचर क्या है या पूरी लाइफ टीएफ जर्नी ही जीनी है, तो नहीं। बहुत सारे लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट भी की है। अपने बहुत सारे लोगों को बहुत रेयर केस में यूनियन देखा होगा या शादी देखी होगी, या फिर रेयर केस में या बहुत सारे केस में ये भी देखा होगा जो लोग सेशंस लेते हैं या वीडियोस पर सच सच 100% ट्रूथ बताते हैं कि वो फॉल्स ट्विंस निकला और जिसके साथ शादी की वो बहुत ही डिवाइन अच्छा पार्टनर है। आपका इनर वर्क खत्म करने के बाद आपको पता चला कि उस पर्सन के साथ आपका कर्मा था, तो वो कार्मिक ट्विन फ्लेम या फॉल्स ट्विन फ्लेम था। और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि उसके डीएम के साथ स्ट्रॉन्ग हेवी कर्मा है, तो इस जन्म में वो अवेकन नहीं होगा, तो डिवाइन ने उसको कोई और पार्टनर भेज दिया। आपने सेफेंजेलिया का देखा होगा कि वहाँ वो स्कूल है ट्विन फ्लेम जर्नी का, वहाँ 1.5 लाख के कोर्सेज दिए जाते हैं, बहुत महंगे महंगे। और उसमें एट द एंड कोर्सेज ख़त्म होते हैं तब सेफेंजेलिया ही उसको बताते हैं कि आपकी ये ट्विन फ्लेम नहीं, कोई और ट्विन फ्लेम होता है। फिर वहाँ ही उसकी शादी होती है। मैंने ये सुना है, मेरे क्लाइंट जो मेरे पास आते हैं, बट वो अपनी लाइफ में सेट हो जाते हैं, खुश रहते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं एट द एंड ट्विन फ्लेम जर्नी के एंड में। तो आपको भी इस एंड तक पहुंचना है, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करनी है। भले ही आपका साथ डीएम के साथ हो, तो फिर आपकी जर्नी कंप्लीट होने के बाद कोई डीएम ऐसा कार्मिक टॉक्सिक नहीं रहते हैं यदि उसके साथ डेस्टिनी है। मैं होप झूठी उम्मीद नहीं दे रही हूँ, वो आपके कर्मा आपकी कुंडली पर डिपेंड है। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है किसी को बहला के फुसला के किसी की लाइफ के साथ खेलना। रियलिटी है वो कह रही हूँ। यदि डेस्टिनी में रेयर केस में होता है और ये है, तो आपका डीएम फिर ऐसा टॉक्सिक नार्सिसिस्ट नहीं रहेगा। आपको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है जिसमें इतनी सारी परेशानी नहीं है, इतना अकेलापन, घबराहट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी कुछ नहीं है। ऐसी लाइफ जीनी है। तो ये तो एंड की बात है, लेकिन ये जो फेस है बीच में का, डार्क नाइट ऑफ द सोल, टीएफ जर्नी, डीएम, ऑन ऑफ सिचुएशन, परेशानी, कर्मा, बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न्स, बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को फेस करना, ये आपकी लाइफ का पार्ट है। ये पूरी ज़िंदगी नहीं है, एक इवोल्यूशन का पार्ट है, कर्मा क्लिनजिंग का पार्ट है। ये पूरी ज़िंदगी नहीं रहेगा। ये आप पर डिपेंड है कि आप कितने टाइम में उसको फिनिश करते हैं, कितने जल्दी ही लेसन लर्न करके, अपने चक्रास पे काम करके, मेडिटेशन कर करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते हैं और राइट डिसीज़न लेते हैं। अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल, सोलार प्लेक्सिस चक्रा और अपने ब्रेन को एक्सपांड करते हैं, बुद्धि को एक्सपांड करते हैं, सोचने समझने की शक्ति को एक्सपांड करते हैं। ये आप पर डिपेंड है। तो ये जर्नी कुछ सालों की है, 5 साल, 10 साल, या आपके हाथ में है तो कुछ साल, थोड़े कर्मा है, कम कर्मा है तो 2-3 साल, बट ये पूरी लाइफ नहीं है। ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारे डाउट भी क्लियर हुए होंगे और आपको बहुत सारी उम्मीद भी मिली होगी। ओके, ये सब कुछ हेल्प मिला है तो कमेंट ज़रूर करना। और आपको अब समझ में शायद आ गया होगा कि ये आपकी पूरी लाइफ नहीं है, ये आपकी लाइफ का एक फेज़ है और इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है और आगे बढ़ना है।
TF जर्नी आपकी पूरी लाइफ नहीं है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना।